पत्र लेखन। पढ़िए और समझिए। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। वर्तमान में संचार के अलग अलग साधन मौजूद हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट आदि। किंतु प्राचीन समय में जब हमें किसी का हाल चाल जानना होता था, तो पत्र की आवश्यकता पड़ती थी। पत्र संचार का एक सरल और सस्ता साधन है। पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी सहायता से हम अपने दूर बैठे रिश्तेदारों, प्रियजनों तथा मित्रों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र अपने परिजनों, मित्रों, प्रियजनों व सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं होता, इसलिए इन्हें बाहरी पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र विद्यालयों के प्रधानाचार्य, समाचार पत्र के संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पत्र में प्रयोग की गई भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में लिखावट सुंदर व साफ होनी चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे छोटे व स्पष्ट होने चाहिए। पत्र निश्चित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। पत्र में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। पत्र में हमारा पूर्ण संदेश प्रेषित होना चाहिए। जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग होना चाहिए। पत्र पाने वाले का पता लिखते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। 1. जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए अपने मित्र को धन्यवाद पत्र। B28 वसंत कुंज, नई दिल्ली। प्रेषक का पता 27 फरवरी 20। भेजने की तिथि प्रिय मित्र भार्गव। अत्यधिक स्नेह। संबोधन मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम भी वहाँ सकुशल होगे। भूमिका इस बार तुम मेरे जन्मदिन पर नहीं आए, इसका मुझे बहुत दुख है। परिवार के सभी लोग तुम्हें बार बार पूछ रहे थे। तुम्हारा भेजा जन्मदिन का उपहार मिला। रिमोट से चलने वाली यह कार मुझे बेहद पसंद आई। मेरे पास इतनी सुंदर कार पहले नहीं थी। जब मैंने जन्मदिन की पार्टी के बाद अपने दोस्तों को यह कार दिखाई, तो सभी ने इसकी बहुत प्रशंसा की। मैं इस उपहार को हमेशा संभाल कर रखूंगा। इस सुंदर और आकर्षक उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय वस्तु अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। समापन तुम्हारा मित्र अंकुश। संबंध तथा अपना नाम। 2. खेलकूद प्रतियोगिता पुरस्कार की सूचना देते हुए अपने बड़े भाई को पत्र। H25 कल्याण लोक, नई दिल्ली 1,10,014, 12 फरवरी 20। प्रिय भाई तनुज, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है आप लोग भी वहाँ सकुशल होंगे। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा मैंने तैराकी और ऊंची कूद में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पुरस्कार लेते समय मुझे आपकी सिखाई सभी बातें याद आ रही थीं। आपके द्वारा दी गई शिक्षा से ही आज यह संभव हो पाया है। पुरस्कार पाते समय मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यह समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न होंगे। उन्हें मेरा प्रणाम कहना। आपका भाई आरव। औपचारिक पत्र का प्रारूप। 1. विद्यालय के प्रधानाचार्य को विश्व पुस्तक मेला देखने जाने के लिए अनुमति पत्र।
C15 यमुना विहार, नई दिल्ली। पत्र लिखने वाले का पता, दिनांक 18 जनवरी 20। पत्र लिखने की तिथि, प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय यमुना विहार। प्राप्तकर्ता का पता, विषय विश्व पुस्तक मेला देखने जाने की अनुमति हेतु। प्रार्थना पत्र का शीर्षक या विषय, महोदय। संबोधन अभिवाद। निवेदन यह है कि दिल्ली के प्रगति मैदान में फरवरी माह में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। यहाँ अनेकों ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिलती हैं। हमारे विद्यालय के अनेक विद्यार्थी इस मेले में जाकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को विश्व पुस्तक मेला देखने जाने की अनुमति प्रदान करें। हमारे साथ कक्षा अध्यापक भी जाएंगे। विषय वस्तु। धन्यवाद। समापन। आपका आज्ञाकारी शिष्य, मानस सक्सेना। कक्षा चौथी। संबंध 2। स्वास्थ्य अधिकारी को अपनी कॉलोनी की सफाई के लिए पत्र। अध्यक्ष, कॉलोनी समिति, कन्हैया नगर, एच ब्लॉक, नई दिल्ली 1,10,035। दिनांक 26 सितंबर 20। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, कन्हैया नगर क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली 1,10,035। विषय, कॉलोनी की सफाई हेतु पत्र। महोदय, यह पत्र मैं अपनी कॉलोनी की बिगड़ी दशा के बारे में बताने के लिए लिख रहा हूँ। हमारी कॉलोनी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन ढेरों पर मक्खियाँ और मच्छर मंडरा रहे हैं, जिनके कारण कॉलोनी के लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि तुरंत ही हमारी इस समस्या का समाधान करवाएं। हम आपके आभारी रहेंगे। सधन्यवाद। भवदीय, संदीप वर्मा। अब तक हमने सीखा, पत्र लिखित भाषा का रूप है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। पत्र संचार का एक सरल और सस्ता साधन है। पत्र संचार का महत्वपूर्ण साधन है।